नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन AIMS और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक युवा संगठन एडियो ने मिलकर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन सिविक सेंटर पार्क में किया। हम सभी जानते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आजाद ने 13 वर्ष की उम्र में निर्भीक और निडर होकर अंग्रेजों का सामना किया और 25 वर्ष की उम्र में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए आखिरी गोली खुद को मार ली और जीवन भर आजाद रहे। समिति के प्रदेश अध्यक्ष मुदल भटनागर जी ने संबोधित करते हुए कहा, चंद्रशेखर आजाद का सपना स्वतंत्रता, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ जनता की भलाई का भी था। वे आजादी के साथ जनता के सर्वांगीण विकास की बात करते थे, लेकिन आज का जो माहौल है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, बिजली और पानी का सवाल हो, सभी और जिस तरह के हालात हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद होते हैं तो क्या करते। ये सोचते हुए और इस जज्बे के साथ हम इन सब समस्याओं के लिए कार्य करें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हमारे आदर्श बदल गए हैं, हमारे आदर्श क्रांतिकारी होने चाहिए। उसकी जगह हम जिन्हें आदर्श मानते हैं वो हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं। इसलिए आज का माहौल बदलता जा रहा है। कार्यक्रम में और सुर साधक समर्पण समूह के कलाकारों ने अपने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से समा बांधा। तुलसीराम नारायण राय जी और उनके सभी साथियों ने बेहतरीन गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन सुनील सेन जी ने किया और आभार प्रदर्शन विक्की तांबरे ने किया। कुछ और हमको हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही कार्यकर्ताओं को बता दें कि आज चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस है। हमें गर्व है कि हम मनाते हैं, लेकिन दुख भी है साथ में कि ये जो शासकों की जिम्मेदारी थी कि घर घर तक इन शहीदों को पहुंचाना, इनका नाम बच्चों को पता होता, वो आज नेपथ्य में चले गए। और दुख की बात यह है कि जैसे मुझसे पूर्व वक्ता ने बोला कि हम और आप जो पीढ़ी पढ़े उनके पाठ्यक्रमों में तो कम से कम आज यहाँ शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से समाज में तमाम समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब धीरे धीरे निजी हाथों में जा रहा है, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और इसकी वजह से लोग इन सभी चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, उसको जानने के लिए और उस पर चलने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे सभी क्रांतिकारियों ने एक रास्ता दिखाया। जरूरत है उस रास्ते को जानकर उस पर चलने की, उस जज्बे को फिर से अपने जीवन को चलाते हुए लगातार आज़ादी आंदोलन के लिए काम करते रहे। इस सपने के साथ जब देश आज़ाद होगा तो हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर भूखे को खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, माँ बहनों की सुरक्षा रहेगी और वो आसानी से सरल जीवन व्यतीत कर सकती है। लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 2 साल की बच्ची से लेकर 95 साल की वृद्धा तक हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन अपराधियों को सजा देने की बजाय अपराधियों को छोड़कर उनका फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाता है। ये हमारे देश की सरकारें कर रही है। क्या यही हमारी नीति नैतिकता रह गई, यही हमारे आदर्श रह गए? इसी तरह की तमाम समस्याओं को और उनके हल को ढूंढने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित करते हैं, जिससे हमारी नई पीढ़ी सही आदर्श को अपना सके। मैं डॉक्टर भावना दीक्षित, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की जिला कार्यकारी प्रभारी हूँ और इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम है, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के साथ साथ स्टूडेंट संगठन और युवा संगठन सभी ने मिलकर आयोजित किया।